तो भाव में भरे श्री प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं, कभी भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, कभी भगवान के स्वभाव का, फिर कभी जीव की दशा कहने लगते हैं, और उसी दीनहीन जीव पर भगवान की अकारण कृपा करुणा का विचार करके फिर भगवान की कृपा का यश गाने लगते हैं। फिर कभी कहते हैं कि किस प्रकार विप्रधेनु सुर संत हित, हे प्रभु आप युग युग में अवतार धारण किया करते हैं। इसी क्रम में श्री प्रहलाद जी एक बड़ी सुंदर बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि प्रभु परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसी आपकी वाणी है, ऐसा आपका व्रत है, ऐसा ही आप किया करते हैं। और आपके अवतारों का हेतु क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में धर्म रक्षा करते हैं। एक बात यहां श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से रहते हैं। कहां रहते हैं भगवान छिपकर गुप्त रूप से कलयुग में? दो स्थान हैं, भगवान का नाम और भगवान की लीला कथा। इन दो स्थानों में भगवान छिप कर रहते हैं गुप्त रूप से। जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, मेहंदी के पत्ते में लालिमा स्थूल आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, पर अगर कोई मेहंदी के पत्ते को घिसे तो लालिमा प्रकट हो जाती है। ऐसे ही नाम और भगवान की लीला कथा, इन दो स्थानों में भगवान गुप्त रूप से रहते हैं। कोई इन दो का आश्रय ले तो वो जो भगवत तत्व है वो अपनी अनुभूति अवश्य कराता है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, इस युग में बिखर्यो मन सिमटत नहीं, कीजे कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग माने हरि कथा। आपसे कहा था मैंने, सत्संग का अर्थ ही है जही महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। इसका परोक्ष अर्थ यही है। सत्संग का प्रसाद क्या है? भगवान की लीला कथा सुनने को मिले। स्वयं भगवान ही अपने मुख से कह रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन करि संगा। उससे क्या होगा? दूजी रति मम कथा प्रसंगा। क्योंकि संत हमारी बात के अतिरिक्त और कुछ कहेगा ही नहीं, उसको हमारी चर्चा के अतिरिक्त और कुछ करना ही नहीं है। सार और असार का विवेक हो गया है। इसका लक्षण क्या है कि असार का त्याग कर दिया गया है और सार के संग्रह में कोई लग गया है। इसको कहते हैं सार असार का बोध हो जाना। इसको कहते हैं वास्तविक विवेक जग जाना। बड़ी देर तक आप देखिए जीवन की कितनी बड़ी अवधि व्यास जी विवेक की खूब चर्चा करते रहे, पर जब काशी विश्वनाथ की कृपा हुई तो समझ में आया कि बात ही कर रहे हैं विवेक की। पता है विवेक क्या होता है, लेकिन अभी विवेक की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि अगर विवेक प्राप्त हो जाए, अगर विवेक जग जाए, फिर तो उसके बाद एक ही कार्य होता है, असार का त्याग और सार का संचय, सार का संग्रह। तो जो संत है वो तो भाई सार की बात कहेगा, सार की बात सुनेगा, कहेगा भी और सुनेगा भी। पूज्य श्री महाराज जी सुनाया करते हैं कई बार, श्री फलाहरी बाबा की सेवा में महाराज जी बहुत काल तक रहे। अब उनका वाक सिद्ध हो गया था। तो जब संसार को पता चलता है ना कि किसी के पास कुछ है जो हमारे काम आ सकता है, जिससे हमारा कुछ काम बन सकता है, फिर संसार दौड़ता है उस ओर। तो भीड़ लगने लगी। अब महात्मा तो सावधान थे, नाम जापक थे, भजनानंदी संत थे। अब उनको लगने लगा भाई अगर सावधान नहीं रहे तो यहां पात्र में छिद्र होते देर नहीं लगेगी। तो बस कोई आता था और राम रक्षा स्तोत्र सुनाना आरंभ कर देते थे। फिर एक दिन उनके जो सेवा में लोग रहते थे आसपास, उन्होंने कहा महाराज कोई आता है, आप अपना टेप चालू कर देते हो। तो उन्होंने कहा कि वो अपना टेप चालू करे, उससे पहले हम अपना टेप चालू कर देते हैं। वो अपना टेप चालू करेगा तो पर की चर्चा सुननी पड़ेगी, पर चर्चा सुननी पड़ेगी। अच्छा, और एक बात और मैं आपसे कह दूं कि जब तक पंचभूत के देह में हम हैं तब तक वी आर वल्नरेबल, भूल हो सकती है। ये सहज स्वभाव है, इसमें सावधान रहना ही चाहिए।
बड़े बड़े संतों ने सावधान रहकर दिखाया है। एक स्थिति पर पहुंच जाने के बाद जहां उनको पतन का भय नहीं है, लेकिन वहां पहुंच जाने के बाद भी वो अपने साधन में दृढ़ रहे। अपने जीवन की अंतिम श्वास तक पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने जीवन में जो जो नियम, जो जो व्रत धारण किया, प्राणपन से उसका निर्वाह किया, उसको निभाया। उनको आवश्यकता नहीं है उसकी, लेकिन जो उच्च पद पर बैठा है, जिसको आशा अपेक्षा से कोई देख रहा है, जिसके पीछे कोई चल रहा है, उसको तो भाई बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज एक बात कहा करते थे, कहते थे कि व्यासपीठ पर जो व्यक्ति बैठा है उसका जीवन तो गंगा जल के समान निर्मल पवित्र होना चाहिए, नहीं तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात बनाना तो बहुतों को आता है। तो सावधान रहना चाहिए। तो सत्संग अर्थात केवल भगवान की बात हो, भगवत चर्चा हो। संग सोई जाके मिले, भूले ग्रह व्यवहार। और मुझे लगता है भाई संसार की विस्मृति करा दे ऐसा सामर्थ्य भगवान के नाम में है, भगवान की लीला कथा में है। अंततः बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। ये जो बार बार जीव को संसार में डालने वाली जो भेद बुद्धि है, भेद बुद्धि अर्थात ये जो अपना पराया गुण दोष हमको दिखाई पड़ता है, ये भेद बुद्धि समाप्त कैसे हो? गोस्वामी जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। सांप काट जाए ना तो एक गारुड़ी मंत्र होता है, एक गारुड़ी मंत्र होता है, उस मंत्र को जप दे कोई तो सर्प का विष उतर जाता है। ऐसे ही ये माया रूपी सर्पणी जीव को काटती है, इसका विष चढ़ता है, चढ़ा रहता है। कैसे उतरेगा? फिर एक ही युक्ति है, हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाई। इसकी एक ही युक्ति है, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु और सब युगों में प्रत्यक्ष आपका दर्शन होता है, कलयुग में आप गुप्त रूप से रहते हैं, नाम में रहते हैं, अपनी लीला कथा में आप रहते हैं। अपने वैष्णवी तेज को प्रतिष्ठित किया ना श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत में, इसीलिए श्रीमद् भागवत को भगवान का वांग्मय स्वरूप कहा जाता है। भगवान ने अपना वैष्णवी तेज इसी में प्रतिष्ठित किया, उद्धव जी के सन्मुख। नाम में तो नामी विराजमान है ही, नाम और भगवान की लीला कथा, यहां छिप कर रहते हैं भगवान। और जैसा आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने कि मेहंदी के पत्ते में सीधे सीधे तो लालिमा दिखाई नहीं पड़ती, पर उस पत्ते को कोई घिसे तो लालिमा प्रकट हो जाती है। ऐसे ही नाम रटे, लीला कथा सुने, रटता रहे, सुनता रहे, तो भगवान अपने स्वरूप स्वभाव का प्रकाश करते हैं। फिर आगे श्री प्रहलाद जी जीव दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, नई तन्मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयैषणार्तम तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि दीन। अच्छा, कह तो जीव की दशा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे कि सब जीवों की ये दशा है। कह रहे प्रभु मेरी ये दशा है। ये आचार्यों का शील होता है। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छः परम मधमः यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारकेत परमे पदेथवा। अब आचार्य की जो ये वाणी है, इसमें वर्णन तो जीव की दशा का है, साधक की स्थिति का वर्णन है, लेकिन ये आचार्यों का शील होता है। सब ही मान प्रद आप अमानी। भाई सब बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं। तभी कभी कभी आपसे कहता हूं, जो भगवान का भक्त है, मैं किसी सिद्ध योगी तपी तपस्वी की बात नहीं कर रहा, जो भगवान का भक्त है ना, वो तो किसी भी प्रकार से अपनी श्रेष्ठता, अपनी पूजा, अपनी प्रशंसा स्वीकार नहीं कर सकता है। जो भगवान का भक्त है, विशुद्ध भक्त है, जो वो नहीं करेगा। उसका सिर तो झुका ही रहेगा, उसके हाथ तो जुड़े ही रहेंगे, उसकी वाणी से, उसके शब्दों से तो दैन्य छलकता ही रहेगा।
हाँ प्रसिद्ध बात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। आप कभी सूरदास जी की वाणी पढ़ो, जो सूरदास जी के विनय के पद हैं, आप अचंभित रह जाएंगे, कैसी कैसी बात सूरदास जी अपने लिए कह रहे। अब उनका वात्सल्य भाव है ना, स्नेहाधिक्य है उनके भाव में कुछ ऐसा, कभी कभी अटक भी जाते हैं वो अपने ठाकुर से, कि झूठा ही नाम धराए बैठे हो पतित पावन। छोटे मोटे पतितों को ही पावन किया है तुमने, ऐसे छोटे मोटे पतित आए हैं, उनका उद्धार तुमने कर दिया और पतित पावन कहलाते हो। अरे मेरी ओर देखो, हो सब पतितन को राजा, हो सब पतितन को नायक, करे को कर सके बराबरी मेरी। यानी पतितों में कौन मेरी बराबरी कर सकता है? मेरा उद्धार करो तो तुम्हारा नाम सफल हो, तुम्हारा नाम सार्थक हो। बड़ा हृदय चाहिए ऐसी बात कहने के लिए। और किसको कह रहे हैं? अरे सारे संसार के बीच में कह रहे हैं। मानस जैसा सुदृढ़ जहाज बना देने वाले गोस्वामी जी कह रहे हैं, हाँ प्रसिद्ध बात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, यही भगवान की कृपा का एकमात्र हेतु है। इसी दैन्य पर ढुर जाते हैं भगवान, रीझ जाते हैं। क्या ये वास्तविकता है? क्या ये वास्तविक परिचय है श्री सूरदास जी और श्री तुलसीदास जी? ना, ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम अपने आप को ऐसा ही प्रकट करता है। जो प्रेमी होता है, जिसने प्रेम धारण किया है, जो प्रेमी हो गया है, वो अपने आप को ऐसा ही प्रकट करेगा। नैमित्तिक लीला में जहां श्री लालजी रसमूर्ति हैं और प्रिया जी महाभाव स्वरूपा हैं, निकुंज में प्रिया जी रसमूर्ति हैं, लालजी भावमूर्ति हैं। पर नैमित्तिक लीला में, प्रकट लीला में, जहां प्रिया जी महाभाव स्वरूपा हैं, आप गौड़िया संप्रदाय के आचार्यों की वाणी देखिए, या जो उस भाव से युगल का भजन करते हैं, आप उनकी वाणी देखिए। कैसी कैसी दैन्य भरी उक्तियां श्री प्रिया जी कहती हैं कि क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब जैसा प्रेम प्रियतम के हृदय में मेरे लिए है, वैसा प्रेम, अरे वैसा प्रेम क्या, उस प्रेम की कोई कणिका भी कभी मेरे हृदय में प्रकट होगी? ऐसी बात श्री प्रिया जी कह रही हैं। तो ये वस्तुतः क्या है? ये वास्तविक परिचय नहीं है। सूरदास जी, श्री गोस्वामी जी ऐसे हैं नहीं। ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम ऐसा कर देता है, प्रेमी ऐसा हो जाता है। तृणते नीच अपन को कहे, करे मान मान अपमान सम। पर भाई जीव की अकड़ ऐसी है, नहीं जाती, नहीं जाती। ये जो मैं है ना, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता, कि जाता ही नहीं। जब तक पूरा पूरा अपने हाथ को सौंप नहीं, जब तक पूरा पूरा अपने हाथ को गुरुजनों को बेच ना दे। बाईसा कहती है ना, मैं गिरधर के घर जाऊं, करे बेचे तो बिक जाऊं। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपना कोई मन नहीं है। और कई बार आपसे कहता हूं ना, गुरु से मंत्र लेने से दीक्षा नहीं होती, गुरु को मन देने से दीक्षा होती है। मन देने का अर्थ यही है। सारे संकल्प विकल्प कहां होते हैं? मन में होते हैं ना। संकल्प विकल्प आत्मकम, है ना। सारे संकल्प विकल्प मन में होते हैं। जब आपने मन ही दे दिया, कहां संकल्प विकल्प होंगे? हो ही नहीं सकते। और जब तक अपने संकल्प विकल्प हैं, तब तक एक मंत्र लिया, दो मंत्र लिया, शरणागति मंत्र लिया कि निज मंत्र लिया कि कौन सा मंत्र लिया, पर मंत्र लेने से दीक्षा नहीं होती भाई। गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होई। और मैं तो सदा से एक बात कहता आ रहा हूं कि गुरु के शब्द पर कोई कमाई कर सकता है, केवल गुरु के शब्द पर। गुरु का शब्द ना मेटे कोई। जीव का संकल्प, जीव का सामर्थ्य क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, शून्य। या फिर आपकी भाषा में कहें तो माइनस, कुछ भी नहीं। जैसे आपको उस दिन उदाहरण दे रहा था ना, गोस्वामी जी अपनी वाणी में कहते हैं
कि घी के कढ़ाई में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, कोई अग्नि जलाता है और घी को उठाते उठाते घी पूरा जल जाता है, चंद्रमा तो ज्यों का त्यों है। फिर ऐसे ही जब तक भीतर की वो गांठ ना खुले, तब तक कहना सुनना करना धरना वहीं के वहीं, ज्यों के त्यों, जस के तस। तभी कह रहा हूं ये जो सूक्ष्म अहम है ये जाता नहीं जाता। अपना मन अपनी बुद्धि ये अपना कार्य करने छोड़ते ही नहीं। अभी ठाकुर जी देखते हैं, बोले बेटा अपने बल पर कर सकते हो तो करो। भूल जाता है व्यक्ति, तो बौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाही। मैं तो कई बार विचार करता हूं, श्री महाप्रभु जी ने बीठल दास जी से कहा तुम चले जाओ। सब छोड़कर आए हैं वो महाप्रभु जी के पास, और इतने योग्य इतने प्रतिभाशाली होते हुए भी आप देखिए सौराष्ट्र के राजा उनको बुला रहे हैं कि आइए आप हमारे प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालिए। माने योग्य होंगे ना, प्रतिभाशाली होंगे ना, बुला रहे हैं उनको। इतने योग्य प्रतिभाशाली होते हुए सब कुछ छोड़कर महाप्रभु जी के पीछे पीछे वृंदावन आ गए। परिवार की स्थिति बड़ी दयनीय थी, निर्वाह का साधन कोई बहुत अधिक था नहीं। राजा ने पत्र भेजा, आइए आप हम प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालिए। महाप्रभु जी ने कहा चले जाओ, कोई किंतु परंतु नहीं। बस इतना कहा कि आप आज्ञा दे तो मैं आपका एक चित्र साथ लेता जाऊं। बस महाप्रभु ने केवल इतना कहा कि विठल दास तुम जहां रहोगे वृंदावनेश्वरी तुम पे कृपा रखेंगी। चल दिए। और फिर वहीं जैसे ही श्री महाप्रभु जी के अंतर ध्यान होने की सूचना मिली, बस सूचना मिलते ही महाप्रभु के वस्तुतः अनुगामी हैं, पीछे चलने वाले हैं। वहां से पीछे चले, वृंदावन आ गए। फिर महाप्रभु जी के वचनों का अनुगमन अनुसरण किया, जहां महाप्रभु जी ने भेजा वहां चले गए। जब महाप्रभु जी गए तो वहां भी महाप्रभु जी के पीछे पीछे चल दिए। कोई अपना किंतु परंतु नहीं है, ऐसा वैसा, ऐसा कर ले वैसा कर ले। अब ये पता नहीं कि भाई जीव ये छोड़ता नहीं कि छूटता नहीं, तो पता नहीं, पर देखा यही जाता है, देर तक यही बना रहता है। और जब तक ये है तब तक हम वहां जहां के तहां, जैसे के तैसे, जस के तस, न टस न मस, वैसे के वैसे। इसलिए ये एक बात सूत्र की तरह पकड़ लेनी चाहिए। देखना दीक्षा हुई है कि नहीं हुई, शिष्य बने कि नहीं बने, गुरु को मन दिया कि नहीं दिया। उस दिन हम गए श्री माधवदास बाबा का दर्शन करने। पूज्य श्री पंडित जी महाराज की आप सेवा में रहते थे। किसी दिन ऐसे कुछ शब्द पूज्य श्री पंडित जी महाराज के कान में पड़ गए। कोई ऐसा वाद विवाद नहीं, कोई ऐसा मतभेद नहीं, कुछ ऐसे शब्द पूज्य श्री पंडित जी के कान में पड़ गए। या फिर संत महापुरुष जो करते हैं वो लोक कल्याण के लिए करते हैं, हमारे लिए कोई सिद्धांत प्रतिष्ठित करने के लिए करते हैं। और पूज्य बाबा से उन्होंने कहा कि आप मुखराई में जाकर भजन करिए, परिक्रमा लगाने के लिए आएंगे तो परिक्रमा लगाते लगाते ही बस हमारा दर्शन हो जाएगा। कुछ नहीं कहा। मैं कभी कभी इस बात की कल्पना करता हूं कितना दुस्सह्य वियोग होगा। ऐसे महापुरुष की निजी सेवा में रहने का सौभाग्य किसको मिलता है? मिला। 2 लोग सेवा में थे, एक को पूज्य श्री पंडित जी ने कहा आप वहां चले जाओ। कैसा कल्पना नहीं की जा सकती इसकी। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। मन की स्थिति कैसी होगी वो तो वही जाने जो अनुभव करे वही जान सकता है। पर चले आए। और ऐसा तो हमने संतों के मुख से, जो प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष हैं, उनके मुख से सुना है, अभी विराजमान है। जब तक पूज्य श्री पंडित जी महाराज विराजमान रहे, बाबा तो की तो युवावस्था थी, जब तक पूज्य श्री पंडित जी महाराज विराजमान रहे, बस परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम था, बस परिक्रमा लगाने के लिए जाते थे और पंडित जी अपने वचनानुसार बस वहीं से उनको दर्शन दे देते थे। उसके बाद उन्होंने कभी पूज्य श्री पंडित जी महाराज की कुटिया के भीतर प्रवेश नहीं किया। पूज्य श्री पंडित जी महाराज का शरीर शांत हो गया। लोगों ने कहा कि अरे अब तो आप आइए प्रणाम कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, मुझे भीतर प्रवेश नहीं करना। आप जब पूज्य श्री पंडित जी महाराज के देह को बाहर लेकर आएंगे, जब पार्थिव देह बाहर आएगा, मैं तभी प्रणाम करूंगा। तभी प्रणाम किया, उसके बाद भीतर प्रवेश नहीं किया। गुरु की आज्ञा हो गई, वहां चले जाइए। किंतु परंतु तो वो तो कोई प्रश्न ही नहीं है।
ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, चल दिए। तो मुझे लगता है भाई जैसे गुरु का मिलना दुर्लभ है ना, ऐसे शिष्य होना उससे भी अधिक कठिन है, उससे भी अधिक कठिन है। शिष्य हो जाने के बाद क्या पाना शेष रहता है? गुरु मिल जाए और कोई गुरु का शिष्य हो जाए, गुरु मिल गया और फिर कोई उस गुरु का शिष्य हो गया, उसके बाद क्या पाना शेष रहता है? फिर तो कुछ पाना शेष नहीं है। समर्थ महापुरुष हुआ, समर्पित शिष्य हुआ, बस बन गई बात। ये तो एक क्षण की बात है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ऐसे एक संत से कुछ चर्चा हो रही थी। आप इसका कोई अन्यथा अर्थ मत लेना, ऐसी चर्चा हो रही थी, मन किसी और भाव में था। और मैं उनसे कह रहा था कि कभी कभी ऐसी मन की इच्छा होती है कि बिल्कुल निपट एकांत हो, ताकि मन चित्त की जो वृत्ति है एक रस अपने आराध्य में लगी रहे। क्योंकि अभी तो भाई अब जब तक यहां हैं तब तक तो भाई अब मान लो कुछ कहना है तो इसका भी विचार करना पड़ेगा। अभी यहां पर आ रहे हैं तो समझ लो अखाड़े में ही आ रहे हैं, मिलना जुलना भी पड़ेगा, बोलना बतलाना भी पड़ेगा, थोड़ा घना तो सब करना पड़ता है, प्रैक्टिकली करना ही पड़ता है। तो मैं उनसे कह रहा था कि अब ऐसी इच्छा होती है, अब वो इच्छा कब प्रबल होगी तो श्री जी जाने, तो ऐसी इच्छा अब होती है कि अब और कोई कार्य ना रहे। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके इतने सब शिष्य हैं, मैंने कहा ऐसे लगता है इतने सब शिष्य हैं, ऐसे लगता है इतने सब शिष्य हैं। जैसे कभी गुरुओं की भीड़ नहीं हो सकती, ऐसे शिष्यों की भीड़ भी नहीं हो सकती कभी। यद्यपि मैं तो दीक्षा देते ही पहली बात ये कहता हूं कि भाई आपके मेरे हम दोनों के सदगुरु महाप्रभु जी हैं, वहीं देखना, उन्हीं के चरण हमारा लक्ष्य है। आपकी मुझ में श्रद्धा है तो लो मैंने आपको नाम सुना दिया, आप पर कोई उपकार नहीं किया है तो मेरे हिस्से की सेवा है, मेरे प्रभु ने मुझे ये सेवा दी है, मुझे तो वो सेवा के भाव से वो सेवा करनी है। खूब नाम जपो, खूब भजन करो और इसी लक्ष्य से भजन करो कि जो जीवन है वो श्री जी की भजन सेवा के योग्य बन जाए। हम तो कहीं बीच में है नहीं। और फिर वैसे भी शिष्यों की भीड़ कहां होती है, हो ही नहीं सकती। कोई होता है भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। और हमारे व्यास जी ने हम लोगों को इसमें बड़ी स्वतंत्रता प्रदान कर दी, निश्चिंतता भी और स्वतंत्रता भी, कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हुए। मैं यहां व्यासपीठ से यह बात कह रहा हूं, आपके मन का जो भाव है उसको प्रणाम है, और आपको प्राप्ति आपके मन के भाव के अनुसार ही होगी। हर किसी को प्राप्ति अपने मन के भाव से होती है, जहां की रही भावना जैसी, प्रभु उसके भाव की पूर्ति वैसी ही करते हैं, कराते हैं। पर कभी एक अत्यंत अल्प से क्षण के लिए भी यह बात मन में नहीं आती कि हम किसी के गुरु हैं, नहीं। और हमको इस विचार से दूर ही रहना है। हम वृंदावन आए, रसिक संतों के मुख से यही बात सुनते आए, सबके गुरु श्री हरिवंश, महाप्रभु जी सबके गुरु हैं। तो खैर मैं आपको केवल यह कह रहा था कि यह कठिन है, और ऐसा हुए बिना, शिष्य हुए बिना किसी की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही कैसे हो सकती है? कहीं पहुंचना तो दूर की बात है, वो चलेगा ही कैसे जब तक शिष्य नहीं हुआ? ये जो सेवक जी महाराज ने कहा ना, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। क्या होती है श्रद्धा? श्रद्धा वस्तुतः विवेक से भी आगे की स्थिति है। विवेक में तो अपना विचार है, विवेक में तो व्यक्ति अपना विचार कर रहा है, ये ठीक है, गलत है, ये हित है, ये अहित है, ये उचित है, ये अनुचित है। पर श्रद्धा तो उससे भी परिष्कृत भाव है, विवेक से भी आगे का भाव है श्रद्धा। श्रद्धा से आगे कुछ नहीं, श्रद्धा से आगे सीधा मार्ग है, सूधो चले आपने धर्म। श्रद्धा के बाद फिर सीधा रास्ता है, फिर ना इधर देखना है ना उधर देखना है। गुरु के वचन में श्रद्धा हुई, फिर ना इधर देखना है ना उधर देखना है, फिर तो चलते चले जाना है। तो देखो बात कहां से आरंभ हुई, कहां आ गई। प्रहलाद जी जीव दशा का वर्णन कर रहे हैं, पर कह रहे प्रभु मेरे मन की दशा इस प्रकार है। कह रहे वैकुंठनाथ मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। कह रहे वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, ये जो मन है
ये वासना से कलुषित तो है ही, पर अत्यंत दुष्ट है। बोले प्रभु ये अत्यंत दुष्ट है और कामनाओं के कारण सदा आतुर ही रहता है। गर्मी में कभी आपने गली में कुकर को देखा हो, कुत्ता, वो कैसे हांफता रहता है ना। फिर यही जीव की दशा है। उदाहरण थोड़ा अटपटा है पर सटीक है। बोले यही जीव की दशा है। ऐसे ग्रीष्म ऋतु में कुत्ता हांफता रहता है, बोले ऐसे ही ये जो मन है, बोले ये कामना के कारण, ये वासना के कारण, बोले ऐसे ही ये हांफता रहता है, आतुर रहता है, व्याकुल रहता है। चाहे जागता हो शरीर, चाहे जागता हो कि सोता हो, मन की स्थिति यही है। तो बोले कामना के कारण आतुर रहता है, हर्ष शोक भय इससे ग्रसित रहता है, धन पत्नी पुत्र इनकी चिंताओं से व्याकुल रहता है। और ऐसा होते हुए आपकी लीला कथा में कैसे रस आए? आपकी लीला कथा में इसको कोई रस नहीं आता। अब श्री प्रहलाद जी कह रहे प्रभु इसके मारे मैं दीन हो रहा हूं। स्वयं को दीन क्यों कह रहे हैं प्रभु? दीन हो रहा हूं क्योंकि जब तक मैं दीन नहीं होऊंगा तब तक आप दीन दयालु मेरी ओर देखेंगे कैसे, आपकी दया कैसे होगी? तो प्रभु इसके मारे में दीन हो रहा हूं। आप बताइए ऐसे मन से, ऐसे मैले कुचैले मन से कैसे आपके स्वरूप का चिंतन करूं? अब जीव की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, और बिल्कुल सटीक बात श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, ऐसा ही तो हम सबके साथ हो रहा है। जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्च फलदृक् कर्म शक्तिर् भुव्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति। ये जो जीव है, अच्छा जी, कभी कभी आघाती नहीं, बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, जिह्वा का स्वाद नहीं जाता। बच्चे हाथ पकड़ते हैं, अरे तुमको डायबिटीज है मीठा मत खाओ, अरे तुमको ब्लड प्रेशर है ये घी तेल में तली वस्तु मत खाओ। वो छुपा छुपा कर दुबका दुबका कर खाता है। उसको पता है भयानक कष्ट पा रहा है और खाएगा तो और पाएगा। कुछ लोग तो यहां तक ढीठ होते हैं, बोले मरना तो है ही, खाकर तो मरे। वो ऐसे ढीठ होते हैं, या फिर ढीठ कह लो, या फिर इतने दुर्बल होते हैं कि स्वाद पर नियंत्रण की सामर्थ्य तो है नहीं, कह रहे अरे मरना तो है, खाकर तो मरे। अब जो व्यक्ति ये कह रहा है, उस व्यक्ति की दृष्टि में शरीर क्या है? केवल भोग भोगने का साधन ही तो है। और ये जो दशा, ये जो वृत्ति है, ये क्या पशु वृत्ति नहीं है? पशु के लिए भी शरीर क्या है? भोग भोगने का साधन है, खाना पीना सोना, संतान उत्पत्ति, बस। और क्या? उसके पास कोई और विवेक विचार तो है नहीं, खाता है पीता है, संतान उत्पत्ति करता है। तो जो ये सोच रहा है अरे मरना तो वही, खाकर ही क्यों नहीं मरे, आप सोचो ऐसे व्यक्ति की वृत्ति वस्तुतः क्या है? पाशविक वृत्ति नहीं है, यही तो पशु वृत्ति होती है, और क्या है? तो कह रहे जो जिह्वा है, अच्छा पहली बात तो कभी आघाती नहीं। कहते हैं ना लोग, कह रहे पेट भर गया मन नहीं भरा। हालांकि मन कुछ खाली भरा नहीं होता, पेट भर जाता है। अच्छा कुछ लोग तो खाते नहीं, ठूंसते हैं, ठूंसे चले जाते हैं, जितना खा सकते हैं उतना खा लें, पता नहीं फिर शाम हो कि ना हो। जैसे एक साधक ही सोचता है भाई भजन कर ले, आज भजन कर ले, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे खाते हैं कि पता नहीं शाम होगी कि नहीं होगी, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये इच्छा मन में ही ना रह जाए तो ठूंस लें। बस स्वादिष्ट वस्तु दिखनी चाहिए, ठूस ठूस कर खाते हैं। इट्स लाइक उनको अत्याचार करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने ऊपर अत्याचार करने के लिए स्वयं ही पर्याप्त है। फिर कभी ना आघाने वाली जो जिह्वा है, ये मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती है। अब पता नहीं आप सब हंस मुस्कुरा क्यों रहे हैं, कहीं ऐसे ही कहीं आसपास खड़े हैं आप इसलिए हंस मुस्कुरा रहे हैं,
या कोई और कारण है? यद्यपि इस विषय पर पहले अनेक बार चर्चा हुई, प्रसंग उपस्थित हुआ है, तो मैं फिर कह लूं, संयम तो बहुत बड़ा युद्ध है, अपने विरुद्ध है, और उस युद्ध का अंत क्या है? अंतिम श्वास ही उस युद्ध का अंत है। यह युद्ध तो एक शूरवीर को तब तक लड़ना पड़ता है, लेकिन पहली बात रसना पर नियंत्रण ही है। पहली बात इस जिह्वा के इस स्वाद पर ही नियंत्रण है, और नियंत्रण की बात कही जा रही है, दमन की बात नहीं कही जा रही है, नियंत्रण। चलो मान लो कोई किसी वस्तु में आपकी रुचि है, ठीक है, थोड़ी सी पा ली, वो एक अलग बात है। हमको इतना कठोर होने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि भक्ति का मार्ग है, अत्यधिक आग्रह से मन कठोर हो जाता है, वो रास्ता भी हमको नहीं अपनाना है। हम उसकी बात नहीं कह रहे हैं, पर यहां बात नियंत्रण की हो रही है, कंट्रोल। कितनी भी बढ़िया गाड़ी क्यों ना हो, पर भाई ब्रेक तो होना चाहिए ना, होना भी चाहिए और लगना भी चाहिए। ऐसे ही कितनी भी उत्तम वस्तु क्यों नहीं है, हमको कितनी भी प्रिय, कितनी भी अनुकूल क्यों नहीं है, वो तो ठीक है, पर उसको ग्रहण करने में एक नियंत्रण होना चाहिए। संयम का अर्थ ही होता है नियंत्रित। संयम का अर्थ ना नहीं है, संयम का अर्थ ना नहीं है, संयम का अर्थ है नियंत्रित। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, नियंत्रित। यह नहीं कहा जा रहा है कि हमको स्वादिष्ट वस्तु खानी नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जो आपको अच्छा लगे, आपको रुचि, लीजिए, पर खाइए, ठूसिए मत, अपने ऊपर दया करिए। भगवान ने आप पर दया की, आपको मनुष्य बनाया, भारत भूमि पे मनुष्य बनाया, फिर ऋषियों मुनियों ने आप पर दया की है, संतों गुरुओं ने आप पर दया की है, आपको संत मिले, सत्संग मिला, थोड़ी दया आप भी अपने ऊपर करिए। तभी कुछ दिन पहले मैं कह रहा था, प्रसाद के नाम पर कुछ भी ठूसते मत चले जाओ। प्रसाद की एक मर्यादा है, प्रसाद को प्रसादवत ही ग्रहण करना चाहिए। हमारे बाबा कहते थे, चरणामृत इतनो लेव लाला, हृदय तक जाए, पेट तक नहीं। प्रसाद इतना ग्रहण करिए तो हृदय तक जाए। और फिर कितना भी दुलरा लो आप अपनी जिह्वा को, ये आपकी बात नहीं मानने वाली है, ये तो कभी नहीं आघाती है, ये कभी नहीं आघाती है। और एक और बात, वेग काम का हो, क्रोध का हो या कोई और हो, उस वेग को सहने से ही वो वेग कम होता है और फिर नष्ट होता है। आगे आप श्रवण करेंगे, इसी प्रसंग में आगे श्री प्रहलाद जी कहेंगे ये बात। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि ये कभी ना अघाने वाली जीभ जो है, ये स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती है, जननेंद्रिय है, सुंदरी स्त्री की ओर खींचती है, फिर स्पर्श का सुख है, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान कभी मधुर संगीत की ओर, कभी निंदा की ओर। निंदा में भी एक रस लेता है ना व्यक्ति, सारे काम छोड़कर बैठ जाता है। फिर भले सब कहने के बाद चलो हमको क्या लेना है, इतना पका हुआ अभ्यास है हमारा ये करने का। खूब बात कह ली, खूब बात सुन ली, यहां वहां की सब चर्चा कर ली, फिर अंत में क्या चलो हमको क्या लेना है। अरे मूर्ख हो, जब पता है कुछ लेना नहीं है, क्यों अपना समय लगा रहे हो? संतों की बात क्यों नहीं सुनते? पर निंदा के किए थे आवत कछु नहीं हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। किसी के पाप का पर्वत, आप सोचो कितनी बड़ी हानि है ये। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं, पर निंदा सम अघ न गरीसा, पर निंदा के जैसा बड़ा कोई पाप नहीं है। कितनी बड़ी हानि है। आपने किसी की निंदा की, आपने दोष देखा, आपने किसी की निंदा की, क्या हुआ? उसके पाप का पर्वत आपने अपने सिर रख लिया। अपना समाधान तो हो नहीं रहा, दूसरे के पाप और अपने सिर डाले जा रहा है व्यक्ति। फिर उसका परिणाम क्या होगा? पापेन जायते व्याधि, पापेन जायते जराह, पापेन जायते दैन्यम दुखम शोको भयंकरः। इतना पाप इकट्ठा किए चले जाओगे, इसका कुछ परिणाम आएगा ना। क्या परिणाम आएगा? पाप का परिणाम क्या है? व्याधि, शरीर का रोग, मन का रोग, जरा शरीर जर्जर हो जाएगा, वृद्धावस्था, दुखम शोको भयंकरः, ये सब पाप के परिणाम है।
ये सब पाप की संतान है। कान को इसमें लगाया और नासिका वाली ये भीनी भीनी सुगंध की ओर, ये चपल नेत्र जो हैं ये संसार के सौंदर्य की ओर मुझे खींचते हैं। थोड़ा सा विचार कर ले व्यक्ति विवेकपूर्ण। कुछ रोग तो ऐसे हैं जो विचार से ही नष्ट हो जाते हैं। कोई बड़ा सुंदर दिखाई पड़ा, मन चल पड़ा उसके पीछे, चलते चलते विचार कर लो, ये जो सुंदर दिखाई पड़ रहा है हमको, जिसके सौंदर्य में लुभा कर हम इसके पीछे चल रहे हैं, बस कुछ क्षणों के लिए इसकी त्वचा की सबसे ऊपरी परत उतार दो, जाओ देखो उसकी ओर। एक संत के मुख से हमने सुना था, यह प्रसंग बड़ा प्रेरक है। तो ऐसे किसी स्थान में एक रेस्टोरेंट में एक स्त्री बैठी है और एक कोई व्यक्ति उसके रूप से आकर्षित होकर चला गया उसके पास। बैठ सकता हूं आपके पास? उसने कहा बैठिए। कुछ यहां वहां की बात हुई और वो लगा उसके रूप की प्रशंसा करने। कितने सुंदर बाल हैं आपके, कितना सुंदर मुस्कुराती हैं आप। बस ऐसी बात होती रही और फिर कहा कि मिल सकते हैं हम थोड़ी देर के लिए। अब उस महिला ने अपना पता दे दिया, बोले शाम 7 बजे आप आ जाइए। अब व्यक्ति 7 बजे पहुंचा। बड़ा आलीशान घर था। घर का जो नौकर था पहले पानी लेकर आया, कहा कि आप बैठिए, मैडम अभी आती हैं, आप बैठो। 2-5 मिनट के बाद फिर नौकर आया। बोले ये मैडम ने भेजा है, ट्रे में कुछ ढका था। बोले मैडम ने भेजा है, वो आती हैं, आप तब तक इसको एंजॉय करिए। क्या भेजा है? वो वस्त्र उठाया तो वो जिन बालों की सुबह प्रशंसा कर रहा था वो विग थी। वो जो सुंदर मुस्कुराहट की प्रशंसा कर रहा था वो मैडम के दांत थे। वो मैडम ने ट्रे में भेजे थे। बोले आप इनको एंजॉय करिए, मैडम अभी आती होंगी। फिर वो दांत और बाल के बिना वो आई महिला, वो बेचारा पानी पानी, मरता क्या ना करता। बुद्धिमान महिला थी। उसने कहा कि आप इन्हीं की प्रशंसा दिन में कर रहे थे ना, आप चाहें तो इनको साथ भी ले जा सकते हैं, मेरे पास तो और है, आप चाहें तो इनको साथ ले जाइए। किसके पीछे आकृष्ट होता है ये मन, ये नेत्र किसके पीछे जाते हैं? वो शरीर का ही तो सौंदर्य है। क्या है शरीर? क्या है शरीर? यही तो है। तो कभी ऐसी स्थिति आए, जो कि आती रहती है, आ सकती है, आती रहती है, कभी ऐसी स्थिति आए तो ये इसका विचार करना चाहिए, किसके पीछे जा रहे हैं हम, किसके पीछे जा रहे हैं। बहुत साल पुरानी घटना है। हमारी एक शिष्या, खूब सेवा की उसने सत्संग में। विवाह का प्रसंग उपस्थित हुआ तो कुछ एक युवकों से मिलना हुआ। एक युवक से मिलना हुआ और उसने उसकी कोई रुचि नहीं थी कन्या की उस युवक में, पर उसने उसको फॉलो करना शुरू किया। बहुत अच्छे घर परिवार का लड़का था, परिवार के लोग भी चाहते थे यही संबंध हो जाए। एक ही बार मिलने के बाद अब वो युवक उसको क्या कह रहा है, तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तो बच्ची मेरे पास आई। बच्ची के घर वाले कहने लगे कि संबंध हो ही जाना चाहिए, इतना बड़ा घर है, इतना सब है, ये सब है। माता पिता की अपनी एक दृष्टि होती है, लेकिन बच्ची बड़ी समझदार थी क्योंकि बहुत समय से सत्संग कर रही थी। तो उसने मुझे कहा कि मुझे केवल एक ही परेशानी है। किससे है? बोले इसके झूठ से परेशानी है। ये लड़का झूठ बोल रहा है ना। ये लड़का कह रहा है मैं तुमसे प्रेम करता हूं। किससे प्रेम करता है? मैं तो एक ही बार 15 मिनट के लिए मिली। वो मेरा स्वभाव नहीं जानता, वो मेरे व्यक्तित्व को नहीं जानता, वो किससे प्रेम करता है? और वो जिससे प्रेम कर रहा है वो मेरे पास हमेशा रहेगा नहीं। फिर इस संबंध की क्या दुर्दशा होगी आप बताइए। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भले व्यवहार जगत हो पर व्यक्ति को इतना सावधान होना चाहिए, रहना चाहिए।
बहुत बार ऐसे लिखकर भेज देते थे ना लोग, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। कितनी अपवित्र बात है ये, क्योंकि कितनी झूठी बात है ये। तो यही हमारी दशा है। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, आंख रूप की ओर खींचती है, नासिका सुंदर सुगंध की ओर ले जाती है, पेट कहीं ले जाता है, मन कहीं उड़ता है। बोले इस प्रकार ये सब कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को जोर लगाती हैं। और प्रहलाद जी कह रहे हैं, मेरी तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हो। यही मेरी दशा हो रही, यही जीव की दशा है। अन्यत्र भी बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जीव दशा का वर्णन किया गया है। महाप्रभु तो कहते हैं, दो ही घोड़े पर सवार होकर व्यक्ति बड़े संकट में पड़ जाता है, और यहां जीव तो बेचारा कितने घोड़ों पर सवार है। आंख कहां ले जाती है, कान कहां ले जाता है, जिह्वा कहां ले जाती है, मन का तो पूछो ही मत, मनवा तो चहुं दिस फिरे, उसकी तो कोई एक दिशा निश्चित नहीं है। तो कभी कहां और कभी कहां आवारा, वो तो कभी कहां और कभी कहां। अब आज के समय में देखो तो चलो बहुत सी पत्नियां, अब ऐसी स्थिति तो अब है नहीं, पहले हुआ करती थी। आज के समय में देखो तो जो मां होती है वो बेचारे बालक को, जिस युवक का विवाह होता है उसको अपनी ओर खींचती है, पत्नी अपनी ओर खींचती है। बच्चा थोड़ा सा मां की बात सुनने लगे तो पत्नी कहती है कि मम्माज बॉय, है ना, वो कहती है मम्माज बॉय। पत्नी की बात सुनने लगे तो मां कहती है, ले इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था, उसकी वहां दुर्दशा है। कितना बड़ा संकट है। तभी तो बार बार आपसे कहते हैं, भाई दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है, होता नहीं, दिखाई देता है। और कोई 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 धीर गंभीर विवेकवान कोई होता है जो इस मृग मरीचिका का रहस्य समय से पहले समझ जाता है। गिरने के बाद फिर तो भाई पिसो उसमें, फिर कोई उपाय नहीं है। फिर तो उसको अपनी किस्मत कहो, भाग्य कहो, प्रारब्ध कहो, हमारे साथ यही होना था, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, वो तो सब ठीक है। और बेचारा व्यक्ति करेगा भी क्या, कोई उपाय भी नहीं है। पर वास्तविक स्थिति यही है। यही बात श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं। कह रहे इस प्रकार ये जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते भयभीत हो गया है। ये अपना है, ये पराया है। इस प्रकार किसी से मित्रता करता है, किसी से शत्रुता करता है। आप इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देखकर हे प्रभु करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान अब इन प्राणियों को भी पार लगा दीजिए। बात तो प्रहलाद जी ने अपने से कहनी आरंभ की, पर कहते कहते वस्तुतः वो जो बात कहना चाहते हैं उस बात में आ गए। कह रहे प्रभु मुझे तो आपकी कृपा प्राप्त हो गई है, पर प्रहलाद जी सच्चे अर्थों में वैष्णव हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे सो मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। अब चाहें तो प्रहलाद जी को तो कृपा प्राप्त हो गई। प्रहलाद जी को तो भगवान ने अपना कर कमल प्रहलाद जी के मस्तक पर रख दिया, उनको सब दुखों से मुक्त कर दिया। फिर वो अकेले दुख से मुक्त नहीं होना चाहते, मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहे हैं कि इस जीव की क्या दशा है और कैसी दुर्दशा है। बस यहीं पर आकर भगवान को कहना पड़ता है, मोते संत अधिक करी ले। अब इस समय, इसी समय श्री नृसिंह भगवान के मन में यह विचार नहीं है, पर प्रहलाद जी के मन में यह विचार है। तभी श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे चुटकी लेते हुए, बोले भगवान के मन में कोई जीव के कल्याण का विशेष संकल्प नहीं होता। क्यों? यदि हो तो फिर जीव का कल्याण हो ही जाए। यह संकल्प संत के हृदय में होता है, जीव का कल्याण होना चाहिए।
ये इस दुर्दशा से मुक्त हो, इसकी कुछ दशा सुधरे, इस चक्की में ये पिसता न रहे। ऐसी कृपा करुणा संत के हृदय में होती है, ये उसका संत का स्वभाव है। फिर प्रहलाद जी ने कहा, बोले प्रभु एक क्षण में आप इस सृष्टि की रचना कर देते हैं, अपनी कृपा दृष्टि मात्र से आप इसका पालन करते हैं और आधे क्षण में आप इसका लय कर देते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु इतनी सामर्थ्य है आपकी, बोले इन सब जीवों को पार लगा देने में आपको कोई परिश्रम थोड़ी करना है, कोई आपको विशेष प्रयास थोड़ी करना है, आपको तो केवल सोचना भर है कि सब जीवों का उद्धार हो जाए। और यहां भगवान कह रहे हैं कि इसीलिए तो आप संतजन हमसे एक पग आगे हैं कि ऐसा विचार आपके मन में होता है, ये तो आपके मन का ये संकल्प है, ये तो आपका भाव है कि इन सब जीवों का उद्धार हो जाए। को नत्र ते खिल गुरो भगवन् प्रयास उत्तारणे से भव संभव लोपहेतो मूढ़ेषु वै महदनुग्रहार्थ बंधो किं तेन ते प्रियजनाननुसेवताम् नः। और प्रभु जो दीनहीन है, जो माया मोहित है, जो भूला भटका है, वही तो महत जनों के अनुग्रह का विशेष पात्र है। धनी व्यक्ति को किसी के दान की क्या आवश्यकता है, वो तो स्वयं समर्थ है। जो बेचारा दरिद्र है, जो बेचारा अभावग्रस्त है, उसी को तो किसी के सहयोग की आवश्यकता है। तो प्रहलाद जी कह रहे, प्रभु ये जो भवाटवी में पड़ा हुआ जीव है ना, यही आपकी कृपा का पात्र है। फिर प्रहलाद जी कहने लगे, बोले प्रभु मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपकी कृपा से आपके संतों की सेवा में हूं। मुझे तो आपने गर्भकाल में श्री नारद जी जैसे परम भागवत का सत्संग दे दिया। और ऐसे संत के संग के बाद कोई भवबंधन में थोड़ी पड़ा रह सकता है। आपने मुझे नारद जी का सत्संग दे दिया। गुरु मिलने के बाद, और या फिर ऐसा कह लो शिष्य हो जाने के बाद, फिर थोड़ी जननी के गर्भ में आना पड़ता है, फिर जीव माता के गर्भ में नहीं आता। अनंत अनंत काल की इस यात्रा में यही तो अंतिम घटना है। शिष्य बन गया कोई गुरु का हो गया, फिर उसके बाद जननी के गर्भ में नहीं आना पड़ता। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? गुरु मिले, गुरु ज्ञान प्रदान कर दे, और उसके बाद भी जीव इसी संसार में पड़ा रहे, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु ही ना आई। गुरु मिल गया फिर तो भव सागर सब सूख गयो है, ऐसा कहती हैं। फिकर नहीं अब तरनन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है। तो कहा प्रभु मुझ पर तो कृपा करके आपने गर्भकाल में ही मुझे नारद जी जैसे परम भागवत का सत्संग सुलभ करा दिया। उस सत्संग की कृपा से आपकी भक्ति, आपकी सुदृढ़ भक्ति, आपकी शुद्धा भक्ति हमको प्राप्त हुई। आपके भक्तों संतों की क्या महिमा है इसका हमको ज्ञान हुआ। हम लगे रहे आपके संतों के संग, आपके भक्तों की सेवा में, तो उनकी कृपा से हमको पार जाने की कोई चिंता नहीं है। और यहां एक और बात परोक्ष रूप से श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, गुप्त रूप से पार जाने की चिंता नहीं है, माने यहां भी बने रहे तो कोई बात नहीं। जब जिसको आपके संत का संग मिल जाता है, जिसको सत्संग मिल जाता है, उसको मोक्ष की भी चिंता नहीं रहती। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु, अच्छा यहां भी प्रहलाद जी अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि नहीं मुझे तो कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। यहां भी प्रहलाद जी परोक्ष रूप से सत्संग की महिमा कह रहे हैं कि प्रभु आपने मुझ दीन पर दया की, मुझे गर्भकाल में ही श्री नारद जी जैसे परम भागवत का सत्संग मिल गया। और महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, वो तो अमोघ है। भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। और मेरी माँ ने जितने काल तक मुझे गर्भ में रखा, अच्छा प्रहलाद जी केवल 9 मास गर्भ में नहीं रहे। दैत्यों की स्त्रियों के पास ये विशेष सामर्थ्य होती है, वो अपने गर्भ को जितना काल चाहे उतना काल धारण कर सकती हैं। हिरण्यकश्यपु ने बड़े दीर्घ काल तक तपस्या की, बड़े दीर्घ काल तक प्रहलाद जी गर्भ में रहे, और कयादु सत्संग सुनती रही, हरिनाम हरि कथा में लगी रही। बहुकाल सत्संग श्री प्रहलाद जी को संसार में आने से पहले प्राप्त हुआ है। तो प्रहलाद जी कह रहे प्रभु ये उस सत्संग की महिमा है, मुझे अपनी चिंता नहीं है।
मैं किसी भय से भयभीत नहीं हूं, मैं तो सत्संग की कृपा से, आपके भक्तों की कृपा से मैं तो सर्व प्रकार के भयों से मुक्त हो गया हूं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा। मैं तो निस्संशय, निश्चिंत, निर्भार, निर्ग्रंथ हूं, निरपेक्ष हूं। हाँ पर प्रभु, ये जो जीव हैं, इनकी दशा देखकर मेरे हृदय में बड़ी दया का उद्रेक होता है। मैं विचार करता हूं कैसी इनकी दुर्दशा हो रही है। कोई कहां खींचता है, कोई कहां खींचता है। अब बोले किस प्रकार चक्की में ये जीव पिस रहा है प्रभु। और आपको कोई विशेष परिश्रम भी नहीं करना। आपको इन जीवों को पार लगाने के लिए क्या परिश्रम करना है? कुछ भी नहीं। केवल आपको संकल्प भर करना है कि इन जीवों का कल्याण हो जाए। नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्यास त्वद्वीर गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमोद्वहतो विमूढ़ा। और प्रहलाद जी कह रहे प्रभु, इस भव वैतरणी से पार उतरना मेरे इन जीवों के लिए अत्यंत कठिन है, अवश्य ही कठिन है। उस दिन हम बात कर रहे थे ना, किसी ने कहा भगवान से मिलना सरल है कि कठिन है? कोई कहता है सरल है, कोई कहता है कठिन है। और हमसे पूछो भाई कठिन है। प्रहलाद जी भी यही बात कह रहे हैं, इस भव वैतरणी से पार उतरना इन जीवों के लिए अवश्य ही कठिन है। मुझे इससे तनिक भी भय नहीं है। और मेरी निस्निर्भयता का कारण क्या है? क्योंकि आपके प्यारे भक्तों की कृपा से मेरा जो मन है ना, वो तो आपके नाम रूप लीला में मग्न रहता है। मुझे तो आपके पादार विंद की रति आपके भक्तों ने प्रसाद स्वरूप प्रदान कर दी है। और जिसको वो चरण रति प्राप्त हो जाती है, उसके मन में धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। और प्रहलाद जी कह रहे कैसी है आपकी लीला कथा, आपका नाम जपने में, रटने में, गाने में कैसा सुख है। बोले कोई ऐसा अमृत इस आत्मा को प्राप्त होता है जो स्वर्गीय अमृत का भी तिरस्कार करने वाला है, परम अमृत स्वरूप है। नाम परम अमृत है, निर्मल निरंजन निष्कलुष। और जैसे पारस स्वर्ण कर देता है, संत संत कर देता है, ऐसे नाम चिन्मय कर देता है। उस दिन आपको सुना रहा था ना, कुछ ऐसे विशिष्ट भगवान के पार्षद इस धराधाम पर आते हैं जो उस चिन्मयता को प्राप्त करके दिखाते हैं। सदेह भगवान के धाम को जाते हैं। नामदेव जी सदेह गए, श्री मीराबाई सा सदेह गई। हमारे श्री महाप्रभु जी की कीर्ति तो त्रिलोक में उजागर है, चिन्मय। लेकिन वो कौन है जिनका जीवन कैसा है? निस दिन गान रूप माधुरी को पान उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। ऐसे नाम चिन्मय कर देता है। तो प्रभु आपका नाम, आपकी लीला तो स्वर्गीय अमृत का तिरस्कार करने वाली है। वो अमृत क्या है जो स्वर्ग लोक में जो देवताओं को प्राप्त हुआ है? वो क्या अमृत है? उसका प्रभाव तो सदा के लिए रहता नहीं। कहने को ही तो देवता अमर लोक के वासी हैं। अमर हैं क्या? देवता अमर हैं। अगर होते तो ये क्यों कहा है भगवान ने क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति? और फिर ऐसे देखा जाए तो फिर तो हम तुम भी अमर हैं, फिर तो जीव भी अमर है। जो जीवात्मा है फिर तो वो भी अमर है। तो अमरत्व, तभी व्यास जी कहते हैं परम पद कहत कौन सो लोग। क्या होता है परम पद? भगवान के भक्त ही उस परम पद पर अधिष्ठित हैं। परम पद के अधिकारी भगवान के भक्त हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान का हो गया वो भगवान सा हो गया। जो भगवान का हो गया वो भगवान सा हो गया। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, जो प्रभु का हो गया ना तो प्रभु सा हो गया। सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। उपनिषद कहते हैं नास्या ब्रह्मविद कुले भवति तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। ये अमृत पीने वाला स्वयं अमृत स्वरूप हो जाता है। तो प्रहलाद जी कह रहे प्रभु मुझे तो कोई भय नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई,
और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई। आपने बड़ी कृपा की प्रभु मुझ पर। वो इंद्र मेरी माता को खींच कर लिए जा रहा था और मिला अचानक गुरु मुझे, नारद जी मिल गए। अब मैंने कहा ना 9 मास तक नहीं, बड़े दीर्घ काल तक श्री प्रहलाद जी ने गर्भ में रहकर नारद जी का सत्संग श्रवण किया है। ऐसे भी सत्संग श्रवण कर ले तो सत्संग उद्धार कराने वाला है। और नारद जी जैसे किसी परम भागवत का संग मिल जाए, नारद जी तो ऐसे आते जाते भी किसी को मिल जाए तो भगवान से मिला देते हैं। दीर्घ काल तक प्रभु आपकी कृपा से मैंने नारद जी के मुख से आपकी लीला कथा का श्रवण किया है। आपका यश, आपकी महिमा, आपकी पवित्र कीर्ति, उस रस का मैंने पान किया है। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं। और यहां समझना, यहां प्रहलाद जी फिर अपनी बड़ाई नहीं कर रहे। प्रहलाद जी का शील तो ऐसा है, जो दशा जीव की है वो अपनी कह के कह रहे, वो मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। अब ये बात प्रहलाद जी अपने लिए कैसे कह सकते हैं? 5 वर्ष की अवस्था है उनके शरीर की, कि आंख यहां खींचती है, कान यहां खींचते है। प्रहलाद जी का जीवन तो ऐसा है नहीं, वस्तुतः वो जीव की दशा ही तो कह रहे हैं ना। पर जैसा मैंने कहा ना, ये आचार्यों का शील होता है कि वो कोई भी कठोर बात उनको कहनी है तो वो ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम ऐसा करते हो, कहेंगे हम ऐसा करते हैं, हमारी दशा ये है, हमारी स्थिति ये है। संतों महापुरुषों की बोलन ऐसी होती है। वो तो जहां पहुंचना था पहुंचे ही गए। अब ध्रुवदास जी कह रहे मोते नीच ना और को, ध्रुवदास जी के लिए ऐसा कोई कैसे सोच सकता है? पर और फिर दूसरा मैंने कहा, प्रेम का ऐसा स्वभाव है, प्रेम ऊपर देखने ही नहीं देता। क्योंकि ऊपर देखेगा तो वो जो दिल के आईने में तस्वीर यार है, उससे नजर हटानी पड़ेगी। उसको देखते रहने के लिए तो बस जरा गर्दन झुकाई, देख ली। प्रेम ऊपर देखता ही नहीं, न तशिर। क्यों? क्योंकि ना मैं देखूं और को, ना तोहे देखन दूं, यही तो एकमात्र उसका व्रत है। ना मैं देखूं और को, ना तोहे देखन दूं। ऊपर देखो तो भाई सबको देखना पड़ेगा, प्रेम को वो करना नहीं। प्रेम ऊपर देखता ही नहीं। किसी ने पूछा, बोले भगवान से प्रेम तो है पर उनकी सेवा नहीं हो सकती मुझसे, वो नहीं कर पाता हूं मैं। मैंने कहा देख लो, दोहराने से पहले अपने वाक्य को फिर विचार लो, क्योंकि प्रेम तो सेवा के बिना रह ही नहीं सकता। प्रेम नहीं रह सकता सेवा के बिना। प्रेम का तो श्वास ही सेवा है। सहचरियों का प्रेम है प्रियालाल के प्रति, और ऐसा उत्कट प्रेम है कि बिना सेवा के वो व्याकुल होने लगती हैं। कब जागें कब सेवा लागूं, ऐसी हैं सहचरियां। प्रेम दिए बिना नहीं रह सकता, जीव लिए बिना नहीं रह सकता। आगे आप श्रवण करेंगे, भगवान कहेंगे बेटा कुछ ले मुझसे, कुछ मांग। प्रहलाद जी कहेंगे नहीं चाहिए। बोले नहीं, तुझे देने की इच्छा हो रही है, तुझे दिए बिना मैं व्याकुल हो रहा हूं। ऐसे समय पर गैया के दुग्ध का दोहन ना किया जाए तो गैया व्याकुल होती है। ऐसी भगवान भरे हैं प्रहलाद जी के प्रति प्रेम से। अब जब प्रेम से भर गए, बहुतों के प्रति दया होती है, आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, चले गए। पर प्रहलाद जी के प्रति प्रेम है, बेटा तुझे दिए बिना रह नहीं पा रहा हूं। वो लेना नहीं चाहते, वो दिए बिना रह नहीं सकते। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं तो इन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूं जो आपके गुणगान से विमुख रहकर सदा 3 इंद्रियों का झूठा मायामय सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर इस सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है प्रभु, मुझे कोई भय नहीं है, तो मुझ पर तो आपकी बड़ी कृपा है। फिर आगे का श्लोक बड़ा सुंदर है। प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोनु पश्ये। श्रीमद् भागवत सच में अमृत है, ये अमृत कुंभ ही है। एक एक श्लोक अद्भुत है। प्रहलाद जी कह रहे हैं मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि प्राय अपनी मुक्ति के लिए निर्जन में जाकर
मौन धारण करते हैं, तप करते हैं, समाधि तक पहुंचते हैं, पर वे किसी दूसरे की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। पर प्रहलाद जी कह रहे प्रभु मैं क्या करूं, मेरी दशा तो कुछ दूसरी ही हो रही है। मेरी दशा तो बड़ी विचित्र है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर मैं अकेला मुक्त नहीं होना चाहता हूं। ये बात क्या बता रही है? प्रहलाद जी सच्चे अर्थों में वैष्णव हैं, जो पीर पराई जाने रे और पर दुखे उपकार करे, सोए मन अभिमान न आने रे। कह रहे प्रभु मैं अकेला सुखी नहीं होना चाहता। इनको इस प्रकार इस चक्की में पिस्ता छोड़कर प्रभु मैं अकेला मुक्त नहीं होना चाहता, और इनकी मुक्ति के लिए आपके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आपसे ऐसी प्रार्थना न करूं तो क्या करूं? इनकी दशा देखकर मैं बड़ा विह्वल हो रहा हूं, मैं बड़ा व्याकुल हो रहा हूं, और ये जो दशा है ये दुर्लभ है, ये दशा है जो दुर्लभ है। अभी थोड़ी देर पहले अपनी बात आपको मैं बता रहा था। बहुत बार ऐसा मन करता है अरे सब छोड़ो जाओ, पर यहां प्रहलाद जी कह रहे नहीं प्रभु मेरी दशा तो कुछ और है। मैं अकेला मुक्त नहीं होना चाहता, मैं अकेला सुखी नहीं होना चाहता। यद्यपि प्रहलाद जी तो समर्थ हैं, वो ये कह सकते हैं, क्योंकि आप मुक्त हो गए हैं। आप मुक्त हो गए हैं तो उनका ये कहना उचित भी है, उनका ये कहना अनुकूल भी है, उनका ये कहना बड़ा सुंदर भी है, क्योंकि वो आप मुक्त हो गए हैं। और प्रहलाद जी की स्थिति पाए बिना ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अपना तो कोई पता ठिकाना अभी है नहीं, और लगे झंडा लेके सबका कल्याण कर दें। तो यहां ये बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, और प्रहलाद जी ही कहते अच्छे लग रहे हैं, और प्रहलाद जी की जैसी स्थिति हो जाने पर ही ये बात कही जा सकती है, कही जानी चाहिए। हम इसको अपने ऊपर ना लगा लें कि भाई प्रहलाद जी भी तो कह रहे हैं नहीं हम अकेले मुक्त नहीं होंगे, हम सबका कल्याण चाहते हैं। भाई वो तो मुक्त हो गए हैं। पहले के श्लोक में प्रहलाद जी ने अपनी बात कह दी। बहुत बहुत सावधान होकर प्रहलाद जी बात कह रहे हैं। पहले ये बता दिया प्रभु मैं तो आपके भक्तों संतों की कृपा से उस स्थिति को प्राप्त कर गया हूं, मुझे कोई भय कोई चिंता नहीं है, मेरे लिए तो मार्ग खुला है, पर मैं अकेले नहीं जाना चाहता। प्रहलाद जी तो उस धन के धनी है ना भाई, जिसको चाहे बांटे, समर्थ है, वो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं। हमारा तो पहले अपना काम बने, अपनी कार्य सिद्धि हो। भाई जलता हुआ दीपक वही तो संभावना बनेगा ना किसी बुझे हुए दीपक के लिए। पहले आत्मदीप तो जले। और मैं दोनों कान पकड़कर ये बात कह रहा हूं, कोई बुरा ना माने, अन्यथा ना ले। साधक चलता है, सत्संग सुनता है, संतों की वाणी कान में पड़ती है, पूर्व का संस्कार होता है, और मैं कहता हूं भारत भूमि की कृपा होती है, गंगा यमुना की कृपा होती है। किसी के मन में आत्म कल्याण का संकल्प जगता है, वो चलता है, एक पवित्र संकल्प लेकर चलता है, पर फिर भगवान का भजन अमोघ है, फिर कुछ गुणों का आविर्भाव होता है, सद्गुण प्राप्त होते हैं, उसका इस लोक में प्रकाश होता है, फिर लोग बढ़ाई दे दे हाकत, और चलत दुखित है गैल। चलता तो है व्यक्ति, तभी भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित द्यतति सिद्धयः। पहले तो भगवान ने कहा हजारों में से कोई एक चलता है, और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। संत कृपा काहू इक पाई, सब कर फल हरि भगति सुहाई। संत कृपा काहू इक पाई, कोई एक पाता है, कोई एक पहुंचता है। ये बात दूसरी है, कोई 2 कदम चल जाता है, कोई 4 चल जाता है, कोई 10 भी चल जाता है। जैसे कई बार आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि आप किसी बच्चे को कहो गेंद उछाले, वो उछालेगा, नीचे आ जाएगी। आप उछालो और ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। अब किसी बड़े बलवान व्यक्ति को कहो उछालो, उछालेगा और ऊपर जाएगी। पर एक बात तो पक्की है ना भाई, वापस आएगी। और एक बात और, आकाश नहीं छुएगी, थोड़ी दूर से जाकर फिर लौट आएगी। ऐसे ही चलता है। फिर कोई व्यक्ति 2 कदम चलता है, 4 कदम चलता है, फिर जैसे उसको लगता है कि चलो भाई अब दूसरे का कल्याण करें, ये यू टर्न होता है, वापस चल दिया। अब हम दूसरे का कल्याण करते हैं, हमारा तो हो गया, अब दूसरे का करते हैं, फिर बस वहीं से वापस हो गए। क्योंकि कदम कदम पे माया का पहरा है ना, कदम कदम पे। चले हनुमान जी मैनाक पर्वत आ गया, फिर थोड़ी दूर चले फिर सुरसा, फिर और चले फिर सिंगिका, फिर आगे चले फिर लंकिनी,
फिर आगे भी लंका में जाकर क्या क्या हनुमान जी को देखना पड़ा। चलते 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 ये तो हनुमान जी जैसा ही कोई था ना जो श्री जानकी जी तक पहुंच पाया। असंख्य असंख्य उन वानरों में एक श्री हनुमान जी ही थे, इसीलिए भगवान ने मुद्रिका उनको दी, ये कार्य आप करेंगे। कितने वानर थे, गोस्वामी जी कह रहे पदम 18 जूथप बंदर, हम तो गिन भी नहीं सकते, इतनी गिनती नहीं आती हमको, जितने वानर थे। पदम 18 पद्म, कितनी जीरो होती है पद्म में पता नहीं, और जूथप बंदर, और वो 18 पद्म भी यूथ हैं। उतने वानरों में एक हनुमान जी हैं ऐसे, प्रभु जानते हैं ये जा सकते हैं, लौट कर आ सकते हैं। बस बिल्कुल ऐसा ही है। कोई होता है जो उन सबको लांघता हुआ, बहुत से तो पहले ही मैनाक पर्वत पर ही बैठ जाते हैं। सोने का पर्वत है, बड़ा दिव्य ऐश्वर्य उस पर्वत पर है, एक से एक सुंदर भोग सामग्रियां हैं। हनुमान जी कहते नहीं राम काज कीन्हे बिना मोहे कहा विश्राम। ऐसे हमको भी प्रभु ने अपना कोई कार्य करने के लिए भेजा है, वो कार्य किए बिना विश्राम न ले। और विश्राम केवल व्यक्ति सुंदर आसन पर ही नहीं लेता, विश्राम में भी तो एक रस है ना। टेक्निकली अगर हम एक बात करें तो विश्राम में भी तो एक रस है। तो विश्राम केवल व्यक्ति बढ़िया आसन पर मखमली गद्दे पर ही नहीं लेता, मान प्रतिष्ठा में भी व्यक्ति विश्राम रूपी रस लेता है, प्रशंसा में भी व्यक्ति ये रस ग्रहण करता है। और हनुमान जी कह रहे नहीं राम काज कीन्हे बिना मोहे कहां विश्राम। और भाई मैं अपने ही प्रति ईमानदार नहीं रहूंगा फिर कौन रहेगा। सामने वाले व्यक्ति को मैं कुछ भी दिखाई पड़ता हूं, वो मुझे कुछ भी सोचे, को निंदत को बंदत, पर मुझे तो अपनी वास्तविकता पता है ना, मैं तो जानता हूं मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। मुझे तो अपने प्रति ईमानदार रहना है और चरई वेती चलते रहना है, चलते रहना है जब तक गंतव्य आ न जाए। ऐसी जैसे नदी चलती है ना, कहीं कहीं चट्टान रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है, कहीं घाट बनाकर उसकी पूजा की जाती है, कहीं बांध बना दिया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। ऐसी जीवन धारा भी है, कहीं चट्टान होगी, कहीं किसी घाट पर आपकी पूजा भी होगी, कहीं आपका उपयोग दुरुपयोग भी करने का ये संसार प्रयत्न करेगा, ऐसा ही होगा। पर नदी रुकती नहीं। छोटा सा मंत्र है वेद का, फिर कितना कितना महत् रहस्य इसमें छिपा है। चरई वेती, चलिए रुकिए मत, चलते रहिए। तो प्रहलाद जी कह सकते हैं ये, इसलिए पहले प्रहलाद जी ने अपनी स्थिति बता दी, मैं तो प्रभु यहां पहुंच गया हूं इसलिए ऐसी बात कह रहा हूं, पर मेरे मन की दशा कुछ और है प्रभु। इन भटकते हुए प्राणियों को अकेला छोड़कर मैं मुक्त नहीं होना चाहता, और इन भटकते हुए जीवों के लिए आपके सिवा कोई और सहारा भी दिखाई नहीं पड़ता, आप ही हैं। जैसे श्री विश्वामित्र जी ने कहा श्री रघुनाथ जी से, राघव चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर, कृपा करहूं रघुवीर। और फिर जैसे कभी कभी होता है ना कि एक व्यक्ति जो समर्थ है, उसके पास सामर्थ्य तो है, उसके पास कोई कार्य करने की सामर्थ्य तो है, लेकिन उस कार्य को करने की रुचि नहीं है। दो अलग अलग बात है। कार्य करने की सामर्थ्य है लेकिन कार्य करने की रुचि नहीं है। फिर उसका कोई अपना आत्मीय होता है, वो कुछ कहकर किसी प्रकार से मनुहार करके उसको मनाकर उसके हृदय में वो कार्य करने की रुचि उत्पन्न करता है। समर्थ तो वो है ही, रुचि हो जाए तो वो कर देगा। क्या करना है उसको, फाइल पर दस्तखत ही तो करना है, फाइल पास करनी है, कर तो सकता है, अथॉरिटी तो है वो। ऐसे ही भगवान है, चाहे तो उद्धार कर ही सकते हैं, सबका कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। सामर्थ्य है, रुचि नहीं है। जीव के उद्धार के लिए दो चीज चाहिए, उद्धार की सामर्थ्य चाहिए और जीव के उद्धार की रुचि चाहिए। अब बताओ दोनों में से बड़ी चीज क्या है? सामर्थ्य बड़ी है कि रुचि बड़ी है? रुचि बड़ी है।
सामर्थ्य हो, रुचि ना हो, इच्छा ना हो, सामर्थ्य किसी काम का नहीं है। सामर्थ्य नहीं है पर इच्छा है, वो इच्छा सामर्थ्य अर्जित करा लेगी। इच्छा बड़ी है, रुचि बड़ी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई मैं जीव के उद्धार की सामर्थ्य हूं, संत जीव के उद्धार की रुचि है, इच्छा है। पर इन दोनों में से मोते संत अधिक करी लेखा। प्रहलाद जी कह रहे प्रभु काम ये कर सकते, आप कर सकते हैं। इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं है। काम तो आप ही कर सकते हैं, ये सामर्थ्य आप हैं, रुचि हमारी है। और सामर्थ्य से रुचि, सामर्थ्य से इच्छा बड़ी है। अब एक व्यक्ति के पास गाड़ी खरीदने की सामर्थ्य नहीं है, इच्छा है, उधार लेता है और लोन लेता है, जैसा तैसा करके ले आता है गाड़ी। इच्छा करा लेती है सब कार्य, सामर्थ्य अर्जित करा लेती है, खींच लेती है वो सामर्थ्य को। सामर्थ्य की रचना भी कर सकती है इच्छा। हमारे पास क्या है, जीव की दशा क्या है? भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। सामर्थ्य तो भगवान ने देकर भेजा है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुदुत स्वयं हरिहि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारत आजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिना। भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य है, इच्छा नहीं है। इसलिए वो सामर्थ्य कहां लग रही है? यहां वहां लग रही है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसे प्रहलाद जी कह रहे प्रभु सामर्थ्य आपकी है जीव का उद्धार कराने की, आप में रुचि नहीं है, रुचि हमारी है। तो आप हम मिल जाते हैं, ये संयोग हो जाए, आपकी सामर्थ्य हो, हमारी रुचि हो, इनका उद्धार हो जाए। तो ये जो भगवान ने कहा ना अधिक संत करी लेखा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा मोरे मन। भगवान नहीं करना चाहते, संत कहकर करा लेता है। अरे प्रभु कर दीजिए। जैसे साहब का कोई बड़ा आत्मीय होता है, अरे साहब कर दीजिए, काम कर दीजिए। फिर साहब कभी मूड में होते हैं, कर देते हैं, लो। ऐसे ही प्रहलाद जी मना रहे हैं, मेरे प्रभु कर दीजिए, इनका उद्धार आप कर सकते हैं, आपको कोई बहुत मेहनत थोड़ी करनी है। कितनी सुंदर रीति से प्रहलाद जी कह रहे प्रभु एक क्षण में सृष्टि की रचना कर देते हैं। आप भगवान को भगवान की सामर्थ्य याद दिला रहे हैं। प्रभु एक क्षण में आप सृष्टि की रचना कर देते हैं, अपनी कृपा दृष्टि मात्र से आप तीनों लोगों का पोषण कर देते हैं, और आधा क्षण लगता है सब कुछ निपटाने में। ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है आपकी। आपको कहीं कोई पसीना थोड़ी बहाना है, परिश्रम थोड़ी करना है, आपको सोचना भर है, सोचने भर से हम सबका उद्धार हो जाएगा। हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। तो प्रभु हमारी इस इच्छा की पूर्ति करिए। और प्रहलाद जी कह रहे इस इच्छा की पूर्ति में केवल आप समर्थ हैं, इसलिए आपसे ये विनय कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। पर यहां प्रहलाद जी के उस परम वैष्णव स्वरूप का दर्शन हो रहा है। शायद यही दर्शन करके श्री नरसिंह जी ने गाया है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ने। आप तो वो सुखी हैं, प्रहलाद जी को तो सच्चा सुख प्राप्त हो गया, अब तो दुख छू भी नहीं सकता है उनको अनंत काल तक। जो भगवान का हो गया भगवान सा हो गया।